नूटिमा हॉस्पिटल में सोमवार को बिल को लेकर अतुल प्रधान व परिजनों द्वारा हंगामा करने के मामले में अतुल प्रधान के खिलाफ मेडिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि जब मेरठ का सबसे बड़ा अस्पताल में ये कांड हो सकता है तो छोटे अस्पतालों का क्या हाल होता होगा और वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ की क्या स्थिति होती होगी ऐसे प्रकरण में। उन्होंने आकर के और मरीज को बिल पूरा दिए बगैर और उसको धमकी भरे प्रभाव से अराजकता फैला करके वहाँ से मरीज को ले गए हैं बिना पेमेंट पूरा दिए गए। हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए यहाँ पर की गई थी। आईएमए मेरठ एज फार एज सभी इसी तरह के एपिसोड्स में आईएमए मेरठ अपने डॉक्टर्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि इस प्रकरण में ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और आईएमए इस पूरे प्रकरण को ऑलरेडी हमारे स्टेट और नेशनल लेवल पे इसको रिपोर्टिंग कर चुका है और वहाँ से हमको ये इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि यदि इसके लिए जो भी सहयोग आपको स्टेट का या नेशनल का चाहिएगा वो हमको मिलेगा और हम लोग पूरी तरह से न्यूटेमा के जो भी प्रकरण हुआ है उसके लिए उनके साथ हैं। हम किसी तरह का कोई अन्याय किसी भी डॉक्टर या किसी पेशेंट्स को के साथ नहीं होने देना चाहते हैं, परंतु कोई ऐसा अन्याय अगर किसी डॉक्टर और अगर नर्सिंग के साथ होता है तो आईएमए उनके साथ पूर्ण तरह से खड़ा है। लेकिन जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी के विधायक ने लगाए हैं और जिस तरह से वहाँ पे पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर क्या मतलब आप लोगों ने अभी क्या तय किया, कोई कमेटी गठित किया आपस में, जैसे क्योंकि डिप्टी सीएम ने भी इसका संज्ञान लिया है? यहाँ पर हमारे यहाँ मेडिको लीगल जो हमारी कमेटी है जिसमें डॉक्टर देवी चिकारा सर वो उसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसका पूरा संज्ञान लिया और वो मालूम हुआ है कि जो मेडिसिन का प्रकरण है वो मेडिसिन का प्रकरण इस ट्रीटमेंट के प्रकरण से अलग है, भिन्न है और उसके लिए ऑलरेडी उनकी बात हुई और उन्होंने बताया है कि कभी भी पेशेंट को ये नहीं कहा गया कि आप सिर्फ इसी स्टोर से दवाई लिए, उनकी दे आर फ्री टू टेक मेडिसिन फ्रॉम एनीवेयर, वो कहीं से भी दवाई ले सकते हैं। वो कुछ आरोप लगा रहे हैं कि कोड जैसी कुछ चीजें लिखी हुई थी कागज पे, ये इसके ऊपर तो हमारी अभी ऑलरेडी इनकी इंक्वायरी चल रही है और अभी सीएमओ साहब आज शाम तक इस पे आपको निर्णय देंगे कि उस इंक्वायरी में क्या। तो सर फाइनली आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया है, किस तरह से आगे इस पे बढ़ना है इस मामले में? जो हम लोग आईएमए है वो मेनली इस बात के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं न्यूटेमा को कि जिस प्रकार जो बिल हॉस्पिटल का है जिसमें कि 20 दिन पेशेंट को हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर पे रखा गया जिसका कि खर्चा बहुत अधिक होता है और उस तरह से उसमें अराजकता फैला करके बिल ना दिया जाना। देखिए बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको जो गरीब हैं जो अपने इस बात के लिए हमसे कहते हैं कि हम इसको देने में असमर्थ हैं, उनके साथ डेफिनेटली हर डॉक्टर हर नर्सिंग होम उसको डिस्काउंट करता है, मगर इस तरीके से अराजकता फैला करके और इस जो वहाँ के कार्यशैली है और पेशेंट्स को भी डिस्टर्ब करके उनके ट्रीटमेंट में भी बाधा पड़ी और उस समय अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी जो वहाँ पर बाधा पहुँचा रहा है उसकी भी पूर्ण जिम्मेदारी है कि उसने बाकी मरीजों के ट्रीटमेंट में भी बाधा पहुँचाई। तो हम लोग इस बात के लिए आईएमए खड़ा है कि कभी इस तरह के एपिसोड होते हैं वो खाली उस पेशेंट के लिए नहीं बाकी और पेशेंट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, तो हम इस तरह के एपिसोड्स को इस तरह की होने अराजकता को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू। जिन्होंने एक निजी अस्पताल में जाके कुछ विरोध जताया था, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या उन पर भी कार्रवाई हुई है? थाना मेडिकल के अंतर्गत एक निजी अस्पताल के सुरक्षा संचालक के द्वारा तहरीर थाने पर दी गई है कि 2-3 दिन पूर्व एक मरीज अस्पताल में इलाज कराने आए थे और उनके द्वारा जब पूरे पैसे जमा नहीं किए गए, पैसे कम करने की मांग की गई, तो उसके बाद जो मरीज थे उनके द्वारा सरदना विधायक को वहाँ बुलाया गया था और अपने साथ वो कुछ समर्थक लेके आए थे, जिससे कि वहाँ पर हंगामा हुआ था। वादी पक्ष की तहरीर के आधार पर धारा 147, 504, 506, 323, 269, 270, 271 आईपीसी और 7 CLA एक्ट, साथ ही साथ मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि मौके से सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त की जा रही है, जिसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। विधायक को गिरफ्तार करने या कुछ पेनल्टी करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है? इसमें सभी धाराएं 7 वर्ष से कम की हैं, तो इसमें वेचना के उपरांत जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।